तो मैं जाने वाला हूँ अपनी नानी के यहाँ। बचपन की यादें अपने आप ताजा हो गई। सबसे पहले हम बाइक पे निकले अपने गांव की तरफ और रास्ते में अपने गांव का नजर का लुत्फ उठाते हुए हमने बाइक के अंदर तेल डलवाया। तेल डलवा के हम निकल जाते हैं भेड़ गांव की ओर। भेड़ गांव पहुँच के हमने कुछ अच्छा करने का मन हुआ तो फिर बच्चों के लिए केले खरीदे और हमने सोचा कि थोड़ा प्यार गायों को भी बांटे। केले बांट के हम निकले थे अपनी मम्मी के गाँव की ओर। रास्ते में चलते हुए हमें अजीज मित्र की एक स्कूल दिखती है जहाँ से उसे 10th क्लास की पढ़ाई कंप्लीट करी थी। लगभग 1 घंटा चलने के बाद फाइनली हम पहुंच गए अपने नानी के गांव और दिल में एक अलग ही खुशी थी। नानी के गांव पहुंचते सबसे पहले हम गए रामदेव जी के मंदिर। वहां जाके एक अलग ही सुकून मिला जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। फिर मैं लगी मंदिर की परिक्रमा और चले गए नदी के किनार की ओर। किनार पे जाके हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और वह सारी थकान छोड़ के हम आ गए अपनी नानी के घर। घर पे जाते मेरे मामा के लड़के मुझे देखते दौड़ के आते हैं मेरे सामने। फिर आगे जाता हूँ तो मौसी का लड़का नाराज होकर बैठा ही था तो उसे मैं देता हूँ केले और उसे राजी करके मैं जाता हूँ अपनी नानी के घर। घर पे जाके अपनी बूढ़ी नानी अम्मा का मैं पैर छूता हूँ और फिर मैं निकल जाता हूँ अपने मामा के खेत की ओर। खेत में जाते ऑर्डर आता है चाय बनाने का तो फिर मैं बनाता हूँ चाय। खेतों के अंदर मैंने ज्यादातर चाय बनाई नहीं होती है तो मुझे चाय बनाते हुए तो काफी ज्यादा डिफिकल्टी आती है। चाय बनाते हैं मैं बुलाता हूँ आदमियों को और उनको चाय पिला के मैं चला जाता हूँ अपने मामा के पास में। आगे जाके देखता हूँ तो दिलकुश पता नहीं ट्रैक्टर घुस के क्या कर रहा था। दिलकुश की शरारत तो ऐसे चलती रहेगी तो मैं निकल जाता हूँ ट्रैक्टर लेके बाजरे की फसल को एक जगह डालने के लिए। शाम को थोड़ी देर भेड़ों को खेलता देखता हूँ और जब सूरज डूबने लगता है तो वही इस मिनी व्लॉग को एंड कर देता हूँ। दिन का आखिरी का ये पल बहुत ही प्यारा लगता है और मिलते हैं अगले मिनी व्लॉग के अंदर। She writes down cities on her wrist and dreams she'll never keep. I sip my coffee, miss my cue, still anchored by my fear. But time rolls on like open roads, and soon she won't be